गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके अगस्त टेस्ट होने हैं। इन अगस्त यूनिट टेस्ट के अंदर आपके 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा आपका ओरल टेस्ट रहेगा। ओरल के बाद आपका एमसीक्यू टेस्ट रहेगा और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा। ओके। तो इन तीनों क्वेश्चंस को, तीनों पैटर्न्स को माइंड में रखते हुए बेटा आपके रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं। रिवीजन के साथ साथ मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और एमसीक्यू के साथ साथ आपका बेटा सिलेबस भी कंटिन्यू चल रहा है। तो प्लीज़ जो भी बेटा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं आप कॉल किया करो। व्हाट्सअप के साथ साथ जब भी आप व्हाट्सअप करते हो तो साथ के साथ प्लीज़ मेरे को बेटा कॉल भी किया करो, क्योंकि आपसे यही रिक्वेस्ट, कई बार रिप्लाई नहीं हो पाता। रिप्लाई ना होने का रीज़न यही रहता है बेटा, एक्चुअल में हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि जो आप व्हाट्सअप के थ्रू प्रॉब्लम्स को सेंड करते हो। ओके। तो कॉल कर दिया करो व्हाट्सएप के, जब भी आप कोई पिक सेंड करते हो तो पिक के साथ साथ कॉल भी किया करो। ओके। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द मोलैलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये वाला। ओके। और आपका +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके। तो मोलैलिटी को करने से पहले बेटा, इस मोलैलिटी के पोर्शन को करने से पहले मैं एक बार आपको फिर रिपीट करवाने जा रहा हूँ मोलैलिटी क्या थी आपकी जी। मोलैलिटी जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने की। तो मोलैलिटी के अंदर पढ़ा बेटा, आपने मोलैलिटी के अंदर पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं, दैट इज योर मोलैरिटी। और आपने बोला बेटा दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एम, ये कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंटेड होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व करने हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। फिर आपको बेटा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बोला सोल्यूशन आपका इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहेगा। ओके। फिर सल्यूट को आपने बी के साथ रिप्रेजेंट किया, सॉल्वेंट को ए के साथ रिप्रेजेंट किया। डब्ल्यू बी को वेट ऑफ सल्यूट कंसीडर किया गया, डब्ल्यू ए को वेट ऑफ द सॉल्वेंट कंसीडर किया। और इसके साथ 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 आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा। फॉर्मूले के अंदर आपने देखा कैपिटल एम इज रिप्रेजेंटेड बाय द मोलैरिटी। फिर आपने बोला बेटा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में 1000 अपॉन में बी। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी। ओके। फिर आपने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी की। प्रॉब्लम आई थिंक बेटा आपने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम करके देखी होंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। ओके। तो मोलैलिटी आप ध्यान रखिए, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान रहे यहाँ पे 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ओके। तो ध्यान रहे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स आपको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करना है। ओके। तो अब हम बेटा ध्यान रहे मोलैलिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एम। मोलैरिटी कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंटेड होती थी और मोलैलिटी स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट होगी। अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज, देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इट गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। 1000 वर्ड यूज किया, अभी बताएंगे बेटा हम। और यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डब्ल्यू ए गिव्स द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ध्यान रहे बेटा डब्ल्यू ए जो होगा दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ओके। डब्ल्यू बी इज द मास ऑफ द सॉल्यूट। और यहाँ पे 1000 वर्ड विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट दिस वेट इनटू द केजी। वेट, दिस वेट को बेटा जी केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 वर्ड यूज किया। अगर आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको केजी के अंदर प्रोवाइड किया गया है, तब आप 1000 वर्ड 1000 बेटा यूज नहीं करोगे। ओके। आई रिपीट अगेन, मोलैलिटी कैपिटल एम के साथ स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट होगी। दिस गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, और ये वाला इसका मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा। ओके। अब हम एक क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन
कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट होता है K2CO3। 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रहे, दिस गिव्स द 500 ml ऑफ सोल्यूशन। आपको 500 ml सोल्यूशन के अंदर 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट को डिसोल्व किया गया है। उसके बाद आपने मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रहे, मोलैलिटी जब भी कैलकुलेट होगी तो आपके पास मास ऑफ दी सॉल्वेंट होना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो आपको प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग हम नोट कर रहे हैं। दिस इज WB। WB गिव्स द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्यूट। ओके, फिर आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया, दिस इज 500 ml। साथ ही साथ ध्यान रहे, दिस गिव्स द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड की गई है 1 ग्राम पर ml। तो बेटा दिस विल बी हेल्प टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम इनटू द मास। इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए ये डेंसिटी, ये D बेटा आपकी हेल्प करेगी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप से आप यूज करोगे इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब D आपको डेंसिटी प्रोवाइड की गई है, वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ से M निकाल सकते हो, मींस आप मास निकाल सकते हो। डेंसिटी 1 प्रोवाइड की गई है, वॉल्यूम आपको 500 दिया गया, तो मास की जो वैल्यू आएगी दैट इज द 500 ग्राम। ओके, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को अच्छे से करना है। अगर प्रॉब्लम है तो आपने कॉल करके ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। ओके, इसके बाद आप सभी बच्चों को पता है मास ऑफ सोल्यूशन होता है, जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है दैट इज द सम ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपका आया 500 और वेट आपको जो सोल्यूट का गिवन था 20.7 ग्राम, और यहाँ से आप वेट ऑफ द सॉल्वेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो आया आपका 500 माइनस 20.7, दिस इज 479.3 ग्राम। ओके, इट मीन्स आपके पास WA की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो स्मॉल m मीन्स आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, WB MB 1000 अपॉन WA। आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आप K2CO3 का बहुत इजीली निकाल सकते हो। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 138 ग्राम। WB आपको 20.7 दिया हुआ है, 1000 वर्ड अभी आपने बोला कि इफ़ द मास ऑफ सोलवेंट इन द ग्राम देन वी यूज द 1000। ओके, तो 479 आपका वेट ऑफ सोलवेंट आया। तो यहाँ से आप स्मॉल m की वैल्यू मीन्स मोलैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, क्लियर। तो यहाँ तक इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, NCERT पोर्शन प्रॉब्लम्स हैं या फिर अदर प्रॉब्लम जो भी आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, तो उनको सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।